हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, दुबई में जो भी लोग काम करते हैं, मोहरी की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है और बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है ये। तो जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, अभी तक क्या होता है कि दुबई में जो लोग भी काम कर रहे हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है छुट्टी के बारे में, यानी कि साल में 28 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। वो पेड होगी, अनपेड होगी, या 2 साल में एक बार की छुट्टी मिलेगी। उसमें फ़्लाइट टिकट्स होंगे कि नहीं होंगे, सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं आपके ऑफ़र लेटर में या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में, जो कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी जो अपडेट आ रहा है मोहरी की तरफ से वो ये है कि अगर आप ये छुट्टी नहीं लेते हैं तो क्या ये छुट्टी 1 साल में 1 महीने की अगर आपकी छुट्टी है, आप 1 साल में छुट्टी नहीं लेते हैं तो इस छुट्टी का क्या होगा। अभी तक क्या होता है कि मैक्सिमम जो कंपनीज़ हैं, कुछ बड़ी कंपनीज़ की बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम जो दुबई के अंदर कंपनीज़ है वो क्या करती थी, अगर आप साल में एक बार की छुट्टी नहीं लेते थे तो वो काउंट नहीं होता था, आपका सेकेंड साल चालू हो जाता था। उस साल में 1 महीने की छुट्टी आपको फिर मिलती थी। वो पेड भी हो सकती है, अनपेड भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू योर कॉन्ट्रैक्ट। अधिकतर पेड होती है, ठीक है। अगर आप लोग साल में 1 महीने की छुट्टी नहीं ले पाते हैं तो अब से वो आपकी जो छुट्टी है, या तो कंपनी आपको पूरा पे करेगी, आप छुट्टी जाए या ना जाए, कंपनी को पूरी तरीके से पूरा पैसा आपका देना पड़ेगा। आपको बोल सकते हैं कि आपके उस महीने की जो सैलरी है वो आपको मिल जाएगी, यानी कि 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिल जाएगी। या फिर अगर आप चाहते हैं तो फिर आप उस छुट्टी को कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं, यानी कि आप मान लीजिए 2023 में आप छुट्टी नहीं जा रहे हैं तो आप उस छुट्टी को 2024 में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यानी कि उस छुट्टी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस साल आप छुट्टी नहीं गए हैं तो वो छुट्टी आपका लैप्स हो गया है। आप 2024 में आपको टोटल 28 डेज़ प्लस 28 डेज़ की छुट्टी मिल सकती है। हालांकि ये मेंशन किया गया है कि ये जो 2 महीने की छुट्टी है वो आप लगातार नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए 1 महीने की छुट्टी लिए, उसके बाद 6-7 महीने बाद फिर 1 महीने की छुट्टी लिए, ऐसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। या फिर आप अपनी सैलरी ले सकते हैं यहाँ पे बिना छुट्टी गए। तो ये दोनों ऑप्शन अब सबको मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि अच्छी कंपनीज़ में ही हो रही है, बाकी की कंपनीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। सारे कंपनीज़ में ये चालू कर दिया जाएगा, बहुत जल्द चालू कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मोहरे में जो कंप्लेन आप लिखवाते हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। अगर आप अकॉर्डिंग टू लॉ सही है और कंपनी ऐसा नहीं कर रही है तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी कंप्लेन अब आप लोग कर सकते हैं। अगर आप 1 साल में छुट्टी नहीं गए हैं तो कंपनी अगर आपको पैसा नहीं दे रही है या फिर आपकी छुट्टी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रही है तो आप इससे रिलेटेड भी कंप्लेंट्स वहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। और ये जो है इस साल के मिड से, यानी कि बोल सकते हैं मई जून से, तो सारी जगह चालू करने का ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है कि सारी जगह ऐसा चालू हो जाएगा। बहुत सारी कंपनीज़ में पहले से भी है, ये भी मैं बता दूं, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज़ में नहीं थे, लेकिन अब होगा। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।